हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का 8.4 पढ़ेंगे। तो 8.4 पढ़ने के लिए पहले हमको कुछ फार्मूला है उसको याद करना जरूरी है। तो ये देखते हैं। फिर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है। इसको कोड ए बोलिए, थीटा जो भी लेना हो, थीटा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। लीजिए हम थीटा ही ले लेते हैं। जो यहाँ कोण रहेगा वो यहाँ होना चाहिए, दोनों स्क्वायर है। साइन का स्क्वायर हो प्लस कॉस का स्क्वायर है बराबर एक। अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कोई कंफ्यूज होते हैं, कॉस को पहले लिख दिए साइन को बाद में, दोनों प्लस है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है। तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तीन फॉर्मूला है, तीनों में इसके बराबर, इसके बराबर भी एक, इसके बराबर भी एक, इसके बराबर भी एक। हम इस तीनों से दो दो फार्मूला और ला सकते हैं और उसी का यूज ज्यादा होता है। जैसे अगर हमको साइन स्क्वायर के बराबर लिखना है तो अगर कॉस को उधर लेके चले गए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, कॉस उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर चाहे तो कॉस स्क्वायर को यहाँ लिखें तो साइन उधर जाएगा तो ये हो गया। तो दो फार्मूला और तैयार हो गया। यानी कि हम इससे अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह इस यहाँ भी फॉर्मूला नया जनरेट हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आते हैं तो -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको इसके जगह इसके लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी फिर से चेंज करेंगे। अभी तो सेक यहाँ था, टेन उधर गया, अब की बार क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा वहीं रखो और 1 के साइड में ले गए हम 10। उस बार क्या किए थे, 10 को उधर ले गए, 1 को इधर ले आए। अब की बार क्या किए, 10 को 1 के साथ ले गए, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया। इससे भी दो फार्मूला बन गया, इससे भी दो। इसी तरह यहाँ भी सेम इसी जैसा कोसेक स्क्वायर थीटा, पहले 1 को यहाँ ले आते हैं -1 और कॉट को उधर ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ फिर से कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार कॉट को उधर ले गए, 1 को इधर लाए थे। अब की बार क्या किए, 1 को हम 1 के साइड में कॉट को ले गए। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला था, तो 3 से हमारा 9 फार्मूला हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस 8.4 के लिए। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये सभी फार्मूला यूज होगा 8.4 में। और बाकी जो इसके पहले पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसका 3 ये है, 3 और है, 3 और क्या है, एक होता है इसी का कोसेक को लिख सकते हैं इसका उल्टा, यानी कोसेक बराबर 1/साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ये फॉर्मूला है, इसे याद करना है और इस सब का भी यूज होगा।
यहाँ जितना है फॉर्मूला ये सभी यूज होगा। बाकी एक tan का एक फॉर्मूला और होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का ऐसे होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan, यहाँ देखे ही है। इसी तरह से कॉस बराबर कॉट बराबर कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो ये इतना फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और यही 8.4 में यूज होगा, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 8.4। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको सभी लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, साइन ए सेक और tan, तो इन तीनों को बदल करके हमको कॉट के पद में लाना है। जैसे हम पहले लिखते हैं साइन ए को, अभी साइन को हमको कॉट में बदलना है। तो साइन को हम कॉट में कैसे बदल सकते हैं? जैसे कॉट का हमें स्क्वायर का फॉर्मूला जो पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये पढ़े हैं। ये फॉर्मूला होता है, जो स्क्वायर का फॉर्मूला हम बताए हैं उसको आप लोग पूरा याद होगा तो आसानी से कर सकते हैं। एक ये होता है एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला है, तीनों फार्मूले से इसको कर सकते हैं। और एक जो बटे का फार्मूला व्युत्क्रम वाला पढ़े होंगे, साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए, tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए। ये सभी फार्मूला जो है ये 3 लगेगा, बाकी इन तीनों और इन तीनों का व्युत्क्रम लगेगा। इन्हीं सभी फार्मूले से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमको लाना है साइन को लाना है कॉट में, तो कॉट को लाने के लिए पहले हमको कोसेक लाना पड़ेगा, और साइन को कोसेक लाना इजी है। साइन बराबर होता है 1 बटे कोसेक है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बटे कोसेक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक में, तो इसको हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ हम अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ हम लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट लगा है, यानी कि एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है कि घात 1 बटे 2, और घात में पढ़े होंगे घातांक में कि घातों का आपस में गुणा होता है। जैसे 2 का गुणा 1 बटे 2 कट गया, तो यानी कि बचा का x, यानी कि x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो x लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए अंडर रूट में उसको लिख सकते हैं कोसेक ए को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमको साइन को बदलना था कॉट में, तो वही साइन को हम बदल दिए कॉट स्क्वायर, यानी कॉट में ही है कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, फॉर्मूला है। इसी तरह से अब हमको बदलना है सेक को, सेक के बराबर सेक को बदलना है कॉट में, तो सेक को हम लिख सकते हैं पहले नंबर तो लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर, जैसे यहाँ पे किए थे उसी तरह से स्क्वायर और अंडर रूट साथ में लगा देंगे। फिर सेक का फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको tan में इसलिए बदला गया है कि क्योंकि tan ए बराबर होता है 1 बटे कॉट, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भिन्न का जोड़ घटाना जोड़ है तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। एक का गुणा कॉट स्क्वायर में, कॉट स्क्वायर होता पहले हर का गुणा हर में, फिर इस हर का गुणा अंश में। कॉट स्क्वायर एक का गुणा एक में एक। अब ये अंडर रूट लगा है दोनों पे, अंश पर भी हर पर भी, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम 1 को पहले लिख दिए, कॉट स्क्वायर को बाद में, दोनों प्लस में ही था, दोनों को आगे पीछे लिख ही सकते हैं। और यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर ए, दोनों पे अंडर रूट अलग अलग, अंश का अलग हर का अलग। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ अंडर रूट है और स्क्वायर है तो बचेगा केवल कॉट, यानी कि यही हो गया कि सेक को हम बदल सकते हैं कॉट ए। इसी तरह से और अगला है tan ए बराबर, तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो यही तीनों हम बदल दिए, साइन को यहाँ बदल दिए, कॉट में बदलने पे आया 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक ए को बदलने पर आया √1 प्लस कॉट स्क्वायर अपन कॉट ए, tan ए को बदलने पे आया 1/cot ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बदले थे, इस तरह पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, तो हम साइन को बदल सकते हैं किसमें, पहले इसको हम कर देते हैं अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, तो पहले अंडर रूट साइन स्क्वायर लिख देंगे इसको। अब साइन बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। इसमें अगर हमको साइन को की जगह पे लिखना है तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर को बदल दिए, तो अब कॉस को हम बदल सकते हैं सेक में कैसे। अब पढ़े हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, तो इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेक स्क्वायर का एक में सेक स्क्वायर ए, एक का गुणा एक में एक का गुणा सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर एक। अब अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों लगा है, दोनों लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, अंश का अलग हर का अलग अंडर रूट। इसको चाहे तो tan स्क्वायर में, लेकिन नहीं, सेक में ही रहना है, इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन यहाँ अंडर रूट है स्क्वायर है, दोनों को हम एक साथ हटा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक। तो साइन ए को सेक में बदलने के लिए हम पहले क्या किए कि अंडर रूट लगा दिए और स्क्वायर लगा दिए, यानी कि साइन ए को साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, फिर इसको साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक ए, एक के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ तिरछा गुणा के सेक स्क्वायर ए का एक में एक का एक में एक गुणे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ सेक स्क्वायर अंडर रूट अलग लिखेंगे, अंश का अलग हर का अलग लिखे, यहाँ अंडर रूट है और स्क्वायर है तो दोनों हट गए। तो ये हमारा है साइन ए को बदल दिए सेक में। इसी तरह आप दूसरा हम करते हैं कॉस ए को, तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं कि 1/सेक ए होता है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, तीसरा tan हो गया, tan लिखते हैं। तो tan को लिखने के लिए tan का रिलेशन होता है सेक के साथ में स्क्वायर में, कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो उसी का यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे tan को पहले स्क्वायर में बदलेंगे, तो स्क्वायर में बदलने के लिए अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ लग जाएगा। अब tan स्क्वायर ए फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसमें क्या करेंगे, हमको tan चाहिए, tan स्क्वायर की जगह पे लिखना है, तो सेक स्क्वायर ए -1 इधर आया -1
उधर जाएगा माइनस टेन स्क्वायर तो प्लस टेन स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम टेन को बदल दिए सेक स्क्वायर में। अब इसी तरह अगला है टेन के बाद कॉट। तो कॉट ए को बदलने के लिए कॉट को हम बदल सकते हैं पहले टेन में, तो कॉट को लिख सकते हैं 1/10 है। अब 1/10 आ गया तो पूरा वही प्रोसेस जहाँ से 10 स्टार्ट हुआ था पूरा वही समझ लीजिए उतार लेना है। 10 को लिख सकते हैं अंडर रूट 10 स्क्वायर है, इसके बाद 10 स्क्वायर, यहाँ 10 है 10 को अंडर रूट स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं। फिर यहाँ 10 स्क्वायर है, फॉर्मूला पढ़े ही है, होता है सेक स्क्वायर है माइनस 1। या यही से पलट सकते हैं कि जो 10 होता है क्वाड जो होता है 10 का उल्टा होता है, यही से देख सकते हैं दूसरे का उल्टा आता है। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक ए। तो कोसेक ए को बदलने के लिए पहले कोसेक को हम बदलेंगे साइन में, तो कोसेक बराबर होता है 1/साइन ए। फिर साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन ए स्क्वायर। इसके बाद यहाँ साइन स्क्वायर को बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लगाए थे हम। यहाँ कॉस को बदल सकते हैं 1/सेक सेक स्क्वायर, यहाँ 1/ अंडर रूट, यहाँ बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, तिरछा गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए, 1 का गुणा 1 में 1/सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे 1/ दोनों का अलग अलग हम कर देते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। तो मेन बटा हमारा ए है, इसलिए इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं पहले, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अंडर रूट में स्क्वायर हो तो हट जाएगा, तो सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ ना सोच लीजिए कि यहाँ भी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट हटता, यहाँ स्क्वायर है। तो एक 5 था साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए कोसेक ए, पांचों को हम बदल दिए सेक ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न का मान निकालिए। 2 क्वेश्चन है उसमें, पहला और दूसरा। पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसमें देख रहे हैं हम साइन स्क्वायर है, कोण 63 है, साइन स्क्वायर 27, दोनों साइन साइन है। तो अगर हम कोशिश करें कि अगर ये साइन स्क्वायर जो हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर इसमें थीटा का मान समान हो तो उसका मान 1 हो सकता है। तो यहाँ 63 है, यहाँ भी अगर 63 आ जाए और कॉस में आए तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी, तो हम कोशिश करें, देखेंगे यही करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम 90 माइनस का फार्मूला जो पढ़े हैं 8.3 में उसी का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे 27 हो जाए, तो 90 में से 63 घटा दे तो 27 होता। इसी तरह नीचे भी हमको इस कॉस को बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे 17 हो जाए, तो 90 में से हम 73 घटाएंगे तो 17 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। अब यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो वहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू है
63 तो हो जाएगा 63। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर, यहाँ 90 माइनस 73 है तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा 73 डिग्री प्लस आगे है कॉस स्क्वायर 73। हम यहाँ दोनों जगह देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और थीटा का वैल्यू सेम है। यहाँ फॉर्मूला है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं उसको एक, इसी तरह नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में जगह थीटा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू सेम है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1, यही एक इसका आंसर है। तो दूसरा देखते हैं, अगर इस फॉर्मूले पे करना है हमें तो साइन स्क्वायर होना चाहिए और कॉस स्क्वायर, तो यहाँ साइन 1 दिया है, फिर कॉस दिया है, फिर कॉस 25 दिया, साइन 65 दिया है। तो इसमें भी अगर इसी तरह से हम साइन को, अगर इसको साइन में बदल दें तो साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, अगर वह 25 आ जाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन 25 डिग्री। अब कॉस को हम लिख देंगे 90 माइनस, 90 में से कितना घटा दें, 25 घटाएंगे तो हो जाएगा। ऐसे यहाँ अब यहाँ 25 वाले को बदलना है तो वहाँ भी वैसे बदलना पड़ेगा, यहाँ 25 वाले को मतलब 25 में ला रहे हैं तो वहाँ भी 25 में लाएंगे, यानी कि उसको हमें छोड़ना है। ऐसे पता चल गया कि कॉस को हमें नहीं बदलना है, तो यहाँ साइन को बदलेंगे, साइन 90 माइनस 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 25, यहाँ कॉस 25 है, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री, साइन 25 गुणे साइन 25, गुणे लगाया ऐसे चाहे डॉट करके दोनों गुणा है, तो साइन 25 गुणे साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ कॉस गुणे कॉस, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर यहाँ भी थीटा थीटा, वैल्यू सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू सेम है तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें यहाँ विकल्प दिया हुआ है 4 विकल्प, सभी 4 क्वेश्चन में, यहाँ 2 क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, 4 विकल्प दिया है, कौन सा सही होगा, इसको सॉल्व करके हमको इसका आंसर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर होता है 1। फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1 होता है, तो 9 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ 9 यानी कि विकल्प हमारा बी से है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा गुणे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इसका गुणा कर सकते हैं, इस तीनों पद का इस तीनों पद में गुणा करके, या तो हम चेंज करके कर सकते हैं। तो इसको हम लगाएंगे, tan को लिख सकते हैं, tan का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक तो होता है tan बराबर 1 बटे कॉट थीटा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ सेक को लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा को इसी का उल्टा tan का, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक को 1 बटे साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला इसमें त्रिकोणमिति में हर जगह फॉर्मूला लगेगा, आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे,
तो एलसीएम लेंगे एक कॉस कॉस, तो एक कॉस कॉस यानी कॉस ही होगा एलसीएम, दोनों कॉस है एक है तो एलसीएम होगा कॉस, यानी एक से कॉस में भाग करेंगे, कॉस होगा कॉस गुणे एक कॉस, प्लस कॉस का गुणा कॉस, कॉस से कॉस में भाग तो 1 होगा, 1 का गुणा साइन में साइन थीटा, यहाँ प्लस कॉस से कॉस में भाग करेंगे एक होगा, एक गुणे एक होगा, ऐसे यहाँ पे बटे में यानी एक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो एक से साइन में भाग करेंगे साइन, साइन गुणे एक साइन थीटा, प्लस साइन से साइन में भाग करेंगे एक होगा, एक का गुणा कॉस में कॉस थीटा, साइन से साइन में भाग करेंगे एक, एक का गुणा एक में एक। अब यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस, आगे पीछे कर देते हैं थोड़ा सा, कि साइन को हम पहले लिख दिए प्लस कॉस को बाद में +1, और बटे में तो कॉस है, इसका ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा, नीचे का नीचे, ऐसे अगले कोष्ठक में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर इसको हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है बीजगणित में पढ़े होंगे, a प्लस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लें, तो यहाँ अगर ए है यहाँ भी ए है, प्लस 1 को बी मान लें तो बी यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे से हम ऐसे उतारते जाना है। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत पढ़े होंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ बराबर यहाँ रहेगा बराबर बटे के सामने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे का उतारते जाएंगे सेम सेम, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, घट गया तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बटे में सेम वही है, कॉस थीटा कटा साइन से साइन कटा, बचेगा 2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन, इसी को सॉल्व करना है। तो हम सेक को लिख सकते हैं, सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, और टेन बराबर होता है फार्मूला, 2 फार्मूला, एक होता है 1 बटे कॉट ए, एक होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो हम यहाँ लगाएंगे साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ कॉस नीचे आया तो यहाँ भी वही कॉस ए नीचे लाएंगे, यहाँ 1 माइनस साइन ए जो है उसको सेम वैसे लिखेंगे, यहाँ हर समान है, एलसीएम कॉस ए होगा, वैसे हम हल कर सकते हैं, हर समान होता तो अंश में जैसे होता उतार लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ऊपर ये दोनों है, अब यानी कुछ नहीं बटे, यानी 1 है, यानी कि ऊपर है गुणे में है, तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, जो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में, यानी कि ए प्लस बी
बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे हो गया कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है यहाँ बटे कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया तो हो जाएगा कॉस, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चौथा देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, सेक स्क्वायर है -1 कॉट स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को फिर पढ़े हैं कि कॉस बटे में होता है तो सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस है, स्क्वायर है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोसेक को ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर, कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा। अब ये साइन का गुणा ऊपर होगा साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर ए और एक कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है। साइन बटे कॉस टेन होता है स्क्वायर स्क्वायर में दोनों तो हो जाएगा टेन स्क्वायर है। तो यहाँ जो मेन बटा होता है, मेन बटा ये है तो यहाँ अंश से है ये स्क्वायर है फिर ये अंश से है तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चौथे का गुणा पहले में होता है साइन स्क्वायर 1 का गुणा साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में कॉस स्क्वायर। तो अब साइन बटे कॉस होता है टेन, तो हम स्क्वायर में है तो इसलिए लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है। तो हमारा विकल्प है चौथा।